हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बड़े कॉमनली क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो हमें पूछा जाता है पेशेंट के द्वारा ओपीडी में कि मैम लिवर में सूजन कैसे हो गई और लिवर सूजन का क्या मतलब है। तो देखिए, अगर किसी को भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट बन रही होती है और उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और वहाँ पे अगर लिवर का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ आता है तो आम भाषा में समझाने के लिए डॉक्टर बता देते हैं कि लिवर में सूजन आ रखी है। लिवर सूजन को हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो हेपेटाइटिस बोलते हैं, और हेपेटाइटिस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वायरल और एक नॉन वायरल। वायरल हेपेटाइटिस क्या होते हैं मैं पहले भी आपको काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हैं। नॉन वायरल हेपेटाइटिस के कारण आ सकते हैं जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लिवर में सूजन आया हो, या फैटी लिवर डिजीज़ हुई हो, या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस मतलब खुद की ही बॉडी खुद के ही सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दे। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसमें रीज़न वायरल इन्फेक्शन का नहीं होता, बट स्टिल लिवर के अंदर सूजन बनती है। अब अगर लिवर के अंदर सूजन बनेगी तो क्या लक्षण पेशेंट बताता है, जैसे कि मितली आना, कुछ भी खाने के बाद पेट में अफारा हो जाना मतलब ब्लोटिंग हो जाना, भूख लगना कम हो जाना, कभी कभी वॉमिटिंग होना जिसमें येलोइश पार्टिकल निकले जिसे हम बिलियस वॉमिटिंग बोलते हैं, उसके साथ पैरों में एंकल एरिया में थोड़ी बहुत सूजन मिल सकती है, और हर चीज़ के बाद एक इनडाइजेशन सा क्रिएट हो जाना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें लिवर सूजन के मरीज़ में मिलते हैं। अब इसको डिटेक्ट करने का तरीका मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ क्लियर पता लग जाती है। अब बात करते हैं लिवर में सूजन हुई कैसे। मैंने आपको रीज़न बताए कि क्या रीज़न रह सकते हैं। अब होता क्या है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर आती है जो बॉडी की नहीं है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है डिफेंस दिखाने के लिए फ्रंट पे आ जाता है, और उसका काम होता है हमारे ब्लड की जो कोशिकाएं हैं यानी ब्लड वेसल्स हैं उन्हें डायलेट कर देना, ताकि बड़े इम्यून सेल्स वहाँ आ सकें और जो भी इन्फेक्शन आया है उससे फाइट बैक कर सकें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब वो इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पर आसपास के एरिया में इंजरी क्रिएट होती है। उस इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं और उसी को बोलते हैं लिवर में सूजन होना। अब इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले अपना खाना पीना ऐसा रखना है जो लाइट हो, ईजिली डाइजेस्टेबल हो, और छोटे छोटे आप टाइम पर इंटरवल पे से रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पर खाना ना खाएं, स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अपने खाने में बहुत ज़्यादा रेड मीट या नॉनवेज का सेवन ना करें क्योंकि वो हाई प्रोटीन है, लिवर को उतना ही टाइम लगेगा उसे डाइजेस्ट करने में। उसकी जगह पे आप पल्सेस ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, सोया पनीर ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोटीन का सोर्स पूरा करेंगी बट लिवर पे प्रेशर नहीं डालेंगी टू डाइजेस्ट इट। अलॉन्ग विद दैट आपको 6 मंथ्स में अपना एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए जिसमें इंक्लूड करना चाहिए लिवर फंक्शन टेस्ट, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल। इसके साथ अगर कोई मरीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, एंड फॉर दैट उनको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कराना चाहिए। तो अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे और अपना रेगुलर चेकअप रखेंगे तो आप अपने आप को लिवर की सूजन से बचा सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या आप अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए नए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।